अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आजकल एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इन्वेस्टर्स की तरफ से कि क्या क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या रियल एस्टेट में? दोनों में से कौन-सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है इन्वेस्टमेंट के लिए? तो दोस्तों, अगर हम इसको ज़रा तफ़सील से समझते हैं, आज की वीडियो में हम ये बिल्कुल ज़िक्र नहीं करेंगे कि क्रिप्टो करेंसीज़ खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, क्रिप्टो करेंसीज़ हलाल है, हराम है, क्रिप्टो करेंसीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है? उसके लिए मैं पहले एक बहुत डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, क्रिप्टो करेंसीज़ की अहमियत पर, उनके हलाल हराम होने पर, क्यों खरीदनी चाहिए क्रिप्टो करेंसीज़, वो यहाँ आई बटन पे मेरी वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कंपैरिज़न करेंगे कि क्या रियल एस्टेट ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है या क्रिप्टो करेंसीज़। अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें कि कौन सी मीडियम जो है ना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है, तो उसमें तो शायद क्रिप्टो और रियल एस्टेट का कोई कंपैरिजन नहीं है। क्रिप्टो के जो प्रॉफिट रिटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं रियल एस्टेट के मुकाबले में। क्रिप्टो करेंसीज के रिटर्न का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले साल अक्टूबर तक बिटकॉइन की प्राइस थी $60,000, जो कि इस साल जनवरी तक आते आते $1,09,000 पे चली गई। मतलब अगर आपके पास अक्टूबर 2024 में एक बिटकॉइन भी होता, तो जनवरी तक आते आते उसमें तकरीबन ₹1.25 करोड़ का इजाफा हो चुका था। ₹1.25 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता आपको। इसी तरीके से इथीरियम हो गया, इथीरियम की प्राइस जो है ना 1500-1600 पे चल रही थी, वो $2500 तक चली गई मार्च 2025 में आते आते। जबकि उसके बनस्बत रियल एस्टेट में अगर आपका प्लॉट था पिछले साल ₹1 करोड़ का, तो इस साल बहुत ज़्यादा भी उसमें 1,15,00,000 1,20,00,000 तक पहुंच सकता था। मतलब 15 से 20% प्रॉफिट हो सकता था। जबकि क्रिप्टो में तकरीबन 80 to 90% का इजाफा हुआ है पिछले 5-6 महीनों में बिटकॉइन की और इथीरियम की कीमतों में। ये दो बड़े मेजर कॉइन्स हैं जिनके पास क्रिप्टो करेंसीज को ऑलमोस्ट 70% से ऊपर का शेयर है। पूरी मार्केट का जो कैप है उसमें 70% रेशो बिटकॉइन और इथीरियम का ही है। अब बात करते हैं रिस्क की। जितना रिवॉर्ड हाई है उतना ही रिस्क भी हाई है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बिट क्रिप्टो करेंसीज का ऑलमोस्ट 50-50% है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पिछले साल अक्टूबर तक प्राइस $60,000 थी, इस साल जनवरी में वो चली गई $1,09,000 पे। वो ही प्राइस वापस नीचे आते आते मार्च के महीने में $75,000 पे चली गई थी। मतलब अगर आपने जनवरी में बिटकॉइन खरीदा होता, तो मार्च तक आते आते तकरीबन 1 करोड़ रुपये नुकसान हो चुका होता आपका। बिल्कुल इसी तरीके से इथीरियम की प्राइस मार्च तक आते आते मार्च की 2 तारीख तक वो सिर्फ $1,700 पे चली गई थी। और अभी की अगर हम बात करते हैं करंटली, तो बिटकॉइन वापस तकरीबन 96-97 हज़ार पे जा चुका है, और इथीरियम भी तकरीबन 1800-1900 पे पहुंच चुका है, जबकि वो 2500 पे जाके टच कर गया था मार्च में ही इसी साल। मतलब 2500 से वापस वो 1700-1800 पर आ चुका है। तो इतनी वॉलेटाइल मार्केट है क्रिप्टो की। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की बात हो रही है, तो ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज में इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, वहीं पर रिस्क पे इंतहा हाई है। एक तरफ जो पैसे आपके बहुत ज़्यादा नुकसान होने का जो डर है वो तो अपनी जगह है, पैसे ज़ीरो होने का खतरा भी है। मतलब पिछले साल ही चीज़ जो कि लॉन्च की गई थी वो ख़त्म हो गई, ज़ीरो हो गई। मतलब जितना पैसा उन पर लगा हुआ था वो ज़ीरो हो गया इन्वेस्टर्स का। इसी तरीके से अगर आप क्रिप्टो से थोड़े बहुत भी वाकिफ़ हैं, तो आपको पता होगा बाइनेंस, MEXC या बाइगेट, जितने भी जो है ना बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड करने के, उनमें रोज़ की तादाद में नए कॉइन्स आ रहे होते हैं और पुराने कॉइन्स निकल भी रहे होते हैं। तो ना सिर्फ पैसे थोड़े बहुत नुकसान का खतरा है, बल्कि बिल्कुल 100% लिक्विडिटी का भी खतरा है क्रिप्टो करेंसी में, कि आपके पैसे बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए। आपने जितनी भी जमा पूंजी, आपने जितनी भी पैसे लगाए हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाए। उसके बनस्बत अगर हम रियल स्टेट की बात करते हैं, तो रियल स्टेट हमेशा से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेंजिबल एसेट है, जिसको आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिस पे आप रेंटल रिटर्न भी ले सकते हैं, और जिसके ऊपर आप जो है ना कैपिटल गेन भी ले सकते हैं। और जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसीज की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, इसी तरीके से दुनिया की आबादी भी मुस्तकिल बढ़ रही है, और ज़मीन के हजम में हम इजाफा नहीं कर सकते। दुनिया में जितने मुल्क हैं, उनके जितने बड़े शहर हैं, उनमें इजाफा नहीं हो सकता, वो वही हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करना है। ज़मीन हम नई नहीं बना सकते, जितनी ज़मीन है उसी को इस्तेमाल करना है, जबकि आबादी मुस्तकिल बढ़ रही है। जनवरी 1901, मतलब 20वीं सदी के स्टार्ट में हमारी दुनिया की आबादी थी 70 करोड़, टोटल 70 करोड़। इस वक्त दुनिया की आबादी ऑलमोस्ट 8 अरब हो चुकी है, जो कि मुस्तकिल बढ़ रही है।
तो आप समझ सकते हैं कि जितने ज़्यादा लोग इस दुनिया में मौजूद हैं उतने ही ज़्यादा घरों की ज़रूरत है, उतनी ही ज़्यादा लिविंग स्पेसेस की ज़रूरत है उनको, जबकि ज़मीन में भी इजाफा नहीं किया जा सकता। तो रियल एस्टेट हमेशा से ही एक बहुत लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन था और आज भी है, और वक्त गुजरने के साथ साथ वो मुस्तकिल बढ़ रहा है, क्योंकि ज़मीन की अहमियत नहीं होती, ज़मीन के साथ जो वसाइल जुड़े होते हैं, जो उसके साथ सहूलियात जुड़ी होती हैं, उनकी अहमियत होती है। अगर एक टुकड़ा रेगिस्तान का ज़मीन का टुकड़ा वो बेकार है, रेगिस्तान में कोई जो है इंडस्ट्री नहीं लगाई जा सकती, किसी भी किस्म की जो है ना ज़राअत नहीं की जा सकती, तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और उसी के बनस्बत अगर हरी भरी ज़रख़ेज़ ज़मीन है तो उसकी बहुत वैल्यू है। और उससे भी ज़्यादा वैल्यू है किसी ऐसी जगह पर जहाँ इंडस्ट्री लगी हुई है, जहाँ पर आपके पास जॉब के मौके हैं, तो उस इंडस्ट्री की वजह से हवा में जितनी मर्जी पोल्यूशन हो, लेकिन सिर्फ अपने ज़रिए माश को हासिल करने के लिए आपकी ख्वाहिश होगी कि आप उस इंडस्ट्रियल एरिया के करीब तरीन रहें, ताकि आपके पास नौकरी के या कारोबार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके मौजूद हों। इसीलिए ये जो शहरों की ज़मीनें हैं, ये पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है ना इनकी प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, इनके रेंटल में इजाफा हो रहा है और इनकी डिमांड में इजाफा हो रहा है, जबकि ज़मीन इन शहरों में ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और ये अहमियत मुस्तकिल बढ़ती चली जाएगी, कम नहीं होगी। और उसी अहमियत के साथ, उसी डिमांड के साथ इसकी कीमतें भी बढ़ती चली जाएंगी। तो अगर आपका ये सवाल है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को कहाँ लगाऊँ, क्रिप्टो में या रियल एस्टेट में, तो उसका जवाब ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट का बड़ा पोर्शन रियल एस्टेट में ही लगाएं, लेकिन क्रिप्टो के फ़वाइद से भी जो है अपने आप को दूर मत रखें। इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा क्रिप्टो में भी लगाएं। क्रिप्टो से बहुत ज़्यादा दूरी भी जो है ना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी, आपके लिए मुस्तकबिल में नुकसानदेही होगी। तो क्रिप्टो से भी वाबस्ता रहें, क्रिप्टो में भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स लगाएं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें। जैसे वॉरेन बफे ने कहा कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, एक ही बास्केट में तमाम अंडे जमा मत करो, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें। लेकिन जिनके पास इन्वेस्टमेंट है ही बहुत कम पैसे हैं, वो बराए मेहरबानी अपने पैसों को डबोने के लिए क्रिप्टो में ना लगाएं। वो क्रिप्टो से ज़्यादा बेहतर फिर गोल्ड ऑप्शन है, आप गोल्ड में पैसे लगाएं। क्रिप्टो में वो पैसे लगाएं जिनके डूब जाने का आपको उस तरह से नुकसान ना हो। आपके वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरे चैनल से आपको कुछ भी सीखने को मिलता हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।